नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मेघनाद ने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। रावण मेघनाद ने सोच लिया कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है, लेकिन गरुड़ के आते ही सब नाग भाग गए और युद्ध वापस शुरू हो गया। वज्रहस्त के वध का सुनकर अकंपन को रावण ने बुलाया और उसके बल और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम राम लक्ष्मण के विरुद्ध युद्ध के लिए जाओ। सोने के रथ पर बैठकर 10 दिशाओं को कंपाने वाला सिंहनाद करता है। इस युद्ध में वीर वानर, कुमुद, नल, मैन, देवेंद्र ने कुपित होकर अपना वेग प्रकट किया। वानरों ने भयंकर मारकाट मचा दी। अपनी सेना के पैर उखड़ते देख अकंपन ने अग्नि बाणों को छोड़ा और अग्नि से वानरों को जलाने लगा। जब हनुमान जी ने देखा कि उनके वानर भस्म हो रहे हैं, तो हनुमान जी ने शिला और फिर वृक्ष उखाड़कर अकंपन पर फेंका। अकंपन ने शिला और वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने 14 बाण एक साथ छोड़कर हनुमान जी को भी रक्त रंजित कर दिया। हनुमान जी ने क्रोध से विशाल वृक्ष अकंपन के सिर पर मारा। अकंपन के मरते ही सारी सेना भाग खड़ी हुई। अकंपन का वध सुनकर मंत्रिमंडल को बुलाकर रावण ने कहा, वानरों की सेना हमारी कल्पना से अधिक शक्तिशाली निकली। पिछले 4 दिन के युद्ध में मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि शत्रु पर विजय साधारण राक्षस नहीं पा सकते। इसलिए हे वीर प्रहस्त, शत्रु को परास्त करने के लिए कुंभकर्ण, मेघनाद या मुझे ही आना पड़ेगा। इसलिए प्रहस्त, युद्ध का नेतृत्व अब तुम करो। प्रहस्त अपने ऊपर रावण का विश्वास देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, आज मैं रणचंडी को प्रसन्न करके सेना का विनाश कर दूंगा। उसके सदल बल के साथ आते देखकर विभीषण ने राम को बताया कि रावण का मंत्री प्रहस्त बलवान है, पराक्रमी है, युद्ध कला में विशारद है। राम ने सुग्रीव से कहा, ऐसा लगता है कि रावण को इस पर बहुत विश्वास है, इसलिए आज इसे मारकर रावण का विश्वास भंग कर दो। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जब वानर वीर देवेंद्र ने महावीर नरातक के हाथों दुर्गति देखी, तो उसने एक भारी शिला से उसको मार दिया। दुर्मुख ने प्रमुख सेनापति समुन्नत को मार गिराया। जामवंत ने महान नाद को शिला से मार दिया। तारा नामक वानर ने कंभानु का पेट चीर दिया। इन 4 सेना नायकों का वध देकर प्रहस्त ने क्रोध में चारों दिशाओं में बाण छोड़ने शुरू कर दिए। नल ने प्रहस्त पर टीला फेंका, जिससे उसका रथ टुकड़े टुकड़े हो गया और सारथी मर गया। फिर फुर्ती से प्रहस्त का सिर चूर चूर कर दिया। सेना ने पलायन कर लिया जब उन्होंने प्रहस्त को मरे हुए देखा। अग्निपुत्र नील के हाथों प्रहस्त का वध सुनते ही रावण के मन में भय होने लगा। अब मुझे कुंभकर्ण को जगाना पड़ेगा। केवल वही ऐसा पराक्रमी है जो देखते देखते शत्रु की संपूर्ण सेना का संहार कर सकता है। रावण की आज्ञा पाकर उसके मंत्री ब्रह्मा के शाप के कारण से सोए हुए कुंभकर्ण को लाठी मूसलों से मारकर, ढोल नगाड़े बजाकर, तोपों को दागकर उसको उठाने लगे। अब हम देखते हैं ब्रह्मा जी का श्राप कुंभकर्ण को क्यों मिला। पुरानी कथा के अनुसार कुंभकर्ण अपने भाइयों रावण और विभीषण की तरह तपस्वी था। एक बार तीनों तपस्या कर रहे थे। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान मांगने को कहा। रावण और विभीषण को वरदान दे दिए। बचपन से ही कुंभकर्ण खाने का बहुत शौकीन था। एक बार उसने पूरे गांव का खाना अकेले खा लिया। कुंभकर्ण के अंदर इच्छा थी कि वह स्वर्ग पर राज करे, क्योंकि वहां पर ही उसको जीवन भर पेट भर कर खाना मिल सकता है। उनकी तपस्या से सारे देव चिंतित हो गए।
सब देव ब्रह्मा जी के पास गए। तब सरस्वती जी ने उपाय ढूंढा कि जब वह वर मांगेगा मैं उसकी जीभा पर बैठ जाऊंगी। कुंभकर्ण ने जैसे इंद्रासन मांगने के लिए मुंह खोला, इंद्रासन की जगह बोल दिया निद्रासन, कि मुझे निद्रा मिले। उस वरदान को ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया। बाद में कुंभकर्ण को पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने अवधि 1 दिन कम कर दी। इसलिए 6 महीने सोता है और 1 दिन के लिए जागता है, फिर खा पी कर वापस सो जाता है और 6 महीने तक फिर सोता रहता है। ब्रह्मा जी ने सचेत किया कि जिस दिन कोई बलपूर्वक आपको उठाएगा वह आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ब्रह्मा जी ये कहकर गायब हो गए और कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी की बात माननी पड़ी। इसलिए 6 महीने सोने के बाद 1 दिन में खूब खाता है। सब मंत्री और सैनिक उसको जगा रहे थे। उसकी नींद खुली जब उसके नाक में डोरी डाली गई। तब उसने पूछा कि मुझे क्यों जगाया गया। तब मंत्रियों ने बताया कि लंका पर वानरों ने आक्रमण कर दिया है, इसीलिए महाराज रावण ने आपको याद किया है। ये समाचार पाकर कुंभकर्ण स्नान करके राज्यसभा में रावण के पास जाते हैं। वे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे साक्षात काल शरीर धारण करके बैठे हों। रावण कुंभकर्ण को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर कुंभकर्ण के पूछने पर रावण ने सीता हरण, पुल निर्माण, युद्ध में किस तरह से बहुत सारे योद्धा मारे गए, इस सब के बारे में बताया। कुंभकर्ण को दुख हुआ और बोला, जगत जननी सीता जी को हारकर आप क्या अपना कल्याण चाहते हो? राम तो विष्णु के ही रूप हैं। तुमने उनके साथ दुश्मनी लेकर बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम भाभी मंदोदरी और विभीषण की बात मान जाते तो आज लंका को ये दिन नहीं देखने पड़ते। ब्रह्मा शिव भी जिनकी सेवा करते हैं, लेकिन आपके अनुचित कर्मों के कारण जो आज दुख आया है उसमें मैं आपका साथ दूंगा। मैं दोनों भाइयों का वध करके दुखी राक्षसों के आंसुओं को पोंछूंगा। आप शोक ना करें। रावण ने मदिरा और भैंस से करोड़ों की संख्या में मंगवाए और उनको खाकर मद से चूर रंग के उत्साह से पूर्ण सेना को लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। विभीषण जी आगे आकर प्रणाम करते हैं, बताते हैं कि कैसे वो राम की शरण में आ गए, किस तरीके से रावण ने उनको भेज दिया। कुंभकर्ण ने कहा कि रावण तो काल के वश में है, तुम तो राक्षस कुल के भूषण बन गए हो जिसने धर्म का साथ दिया। कुंभकर्ण के विशाल शरीर को देखकर और उसका सिंह नाच सुनकर साधारण वानर ही नहीं, नल, नील, गवाक्ष, कुमुद जैसे वानर भी डर गए। अंगद ललकार कर कहता है, तुम जैसे वीरों को प्राणों का मोह सताने लगा। जिस कुंभकर्ण को देखकर तुम भाग रहे हो वह कोई असाधारण वीर नहीं है, मांस मदिरा खाकर बस उसका शरीर फूल गया है। क्या वह राम जी के तेज के सामने ठहर सकता है? योद्धा वापस आ गए। कुंभकर्ण साक्षात यमराज प्रतीत हो रहा है। वह वानरों को गाजर मूली की तरह से काटने लग गया। देवेंद्र ने कुंभकर्ण के सिर पर टीला मारा। कुंभकर्ण तो बच गया लेकिन वानर दब गए। हनुमान जी ने उस पर पत्थरों की वर्षा शुरू की लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर हनुमान जी ने उस पर नुकीला वृक्ष मारा, उसका शरीर लहूलुहान हो गया। फिर उसने एक शूल पवन कुमार पर मारा, उनके मुंह से रक्त बहने लग गया। हनुमान जी को घायल देखकर गंधमादन, नील, ऋषभ, शरभ, गवाक्ष पांचों सेना नायक कुंभकर्ण पर टूट पड़े। कुंभकर्ण ने पांचों को मसल कर धरती पर गिरा दिया। जब बड़े बड़े वीर भी कुंभकर्ण के सामने नहीं टिक सके तो सब ने रामचंद्र जी के पास जाकर गुहार लगाई। अपनी सेना के बारे में सुनकर लक्ष्मण राम जी की अनुमति लेकर कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। कुंभकर्ण ने हर्षनाद करते हुए कहा, तुम्हारा साहस देखकर मैं बहुत खुश हुआ, पर तुम अभी बालक हो, मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। लक्ष्मण का निरादर करके कुंभकर्ण दौड़ा जहाँ राम जी थे। राम जी ने बाण चलाए तो उसके हाथ से अस्त्र शस्त्र जमीन पर गिर गए। उसने शिला उठाकर राम पर फेंकी जिसे राम ने चकनाचूर कर दिया।
फिर बाणों से उसका कवच तोड़ दिया। राम की ललकार सुनकर कुंभकर्ण बोला, हे राम, मैं बहुत समय से तुम्हारा वध करना चाहता था। आज सौभाग्य से तुम मेरे सामने आ गए। मैं खर दूषण विराट का वन नहीं हूँ, मैं कुंभकर्ण हूँ। कुंभकर्ण की ललकार सुनकर राम ने अग्निबाण छोड़े, जिससे उसकी एक भुजा कट गई। फिर भी वह वानरों को मारता रहा। फिर राम जी ने इंद्र नामक बाण से उसकी दूसरी भुजा भी काट दी। फिर अर्धचंद्राकार बाणों से उसके दोनों पैर काट दिए। वह पृथ्वी पर गिर गया। फिर राम जी ने ब्रह्मदंड नामक बाण छोड़ा, जो कुंडलों समेत कुंभकर्ण का सिर काटकर आकाश में उड़ गया। कुंभकर्ण की मृत्यु से वानर जाति बहुत हर्षित हो गई। लेकिन कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण रोने लगा कि आज मैं भाई खोकर असहाय हो गया। इससे देवता दानव घबराते थे, वे आज मनुष्य और वानर के हाथों मारा गया। मैंने सच में विभीषण की बात नहीं मानी, बहुत बड़ी गलती की। इस पर रोता विलाप करता वह मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। तब त्रिशिरा ने धैर्य बंधाते हुए कहा, आप चाचा के मरने का इतना शोक क्यों करते हैं? उन्होंने तो वीर गति प्राप्त की है। आपके पास तो ब्रह्मा जी की शक्ति है, उससे आप राम का नाश कीजिए। त्रिशिरा के इन वचनों को सुनकर रावण में धैर्य आया और उसने अपने पुत्रों को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। इस तरीके से रावण अब घबराया हुआ है। हम अगले एपिसोड में फिर युद्ध भूमि में मिलेंगे। जय श्री राम।